हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ अकेडमी। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम देखेंगे जो अरेस्टेड पर्सन है उसके क्या राइट हैं, अरेस्टिंग किस प्रकार से हो सकती है, विदाउट वारंट अरेस्टिंग किस प्रकार से हो सकती है, कौन कौन से वो प्रोविजन है बीएनएसएस के अंतर्गत जिनमें हम विदाउट वारंट अरेस्टिंग कर सकते हैं, और अरेस्टिंग विद वारंट किस प्रकार से होगी, और साथ ही साथ अरेस्टिंग का राइट किसे किसे दिया गया है। तो आज इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, और फिर साथ ही साथ हम देखेंगे कि अरेस्टेड पर्सन के पास राइट्स क्या हैं। तो पहला एक पोर्शन देख रहे हैं बीएनएसएस के अंतर्गत, अरेस्टिंग अंडर बीएनएसएस। बीएनएसएस का मतलब साफ है कि आप जानते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आप जानते हैं कि 2023 का एक्ट है, और आप इस बात को भी जानते हैं कि 25 दिसंबर 2023 में इनेक्ट हुआ, 1 जुलाई 2024 से लागू है, और सीआरपीसी को इससे रिपील्ड कर दिया गया। इसका मतलब साफ है कि अब सीआरपीसी का पोर्शन हम नहीं देख रहे हैं, सीआरपीसी के सेक्शन से हमें यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना है, सीधा बीएनएसएस को हम देख रहे हैं, बीएनएसएस का पोर्शन हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर अरेस्टिंग देखिए दो प्रकार से होती है। नॉर्मली जो है अरेस्टिंग विद वारंट, इसका मतलब साफ है कि वो न्यायालय या मजिस्ट्रेट जो है एक जो है वारंट इशू करता है, और वो वारंट जो है जिस जो है पुलिस अधिकारी को डायरेक्ट किया जाता है, वो पुलिस अधिकारी जो है जाता है और वहां पर अरेस्टिंग करके लेके आता है। इसका मतलब साफ है कि वहां पुलिस ऑफिसर या एनी अदर पर्सन जिसे भी जो है वो एक तरह से जिसे इंडिकेट किया गया है, वो जो पुलिस अधिकारी है या व्यक्ति है, वो अपने मन से कोई काम नहीं करता। जैसा वारंट में लिखा हुआ है वारंट को एग्जीक्यूट कराता है, उसका निष्पादन कराता है, और व्यक्ति को अरेस्ट करके जो है वारंट के अकॉर्डिंग जो है वो प्रेजेंट करता है। अगर वारंट में लिखा हुआ है कि आप जो है वो बेल का अमाउंट लेके या श्योरिटी लेके वहीं पर रिलीज कर देना, तो ऐसा भी कर सकता है, और नहीं है तो फिर जो है वो कोर्ट के सामने उसे प्रेजेंट करता है। तो दूसरा जो पोर्शन है यहां पर अरेस्टिंग विद वारंट के अंतर्गत दो चीजें हो सकती हैं। इसमें एक बात हो सकती है बीडब्ल्यू वारंट, जो है बीडब्ल्यू का मतलब बेलेबल वारंट, एक बेलेबल वारंट इशू हो सकता है। इसका मतलब साफ है कि एक ऐसा वारंट है जिसमें आपको बेल जो है वो मिल जाएगी, एज ए राइट आप बेल लेंगे, और दूसरी गिरफ्तारी पर आपको बेल दे दी जाएगी। दूसरा पोर्शन है एनबीडब्ल्यू। एनबीडब्ल्यू का मतलब साफ है कि नॉन बेलेबल वारंट। इसका मतलब साफ है कि एनबीडब्ल्यू अगर इशू हुआ है तो फिर आपको जो है वो जो गिरफ्तारी के बाद जो है जो बेल का राइट है वो एज एन राइट आप बेल नहीं ले पाएंगे। ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होगा, विवेक होगा कि आपको बेल ग्रांट करें या नहीं करें। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होता है तो आपको बेल देगा, और अगर नहीं होता है कोर्ट सेटिस्फाइड तो फिर आपको बेल नहीं देगा। नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कि देखिए यहां पर ये पोर्शन हमने देख लिया। अब ये तो बात थी कि अरेस्टिंग विद वारंट, एक तरीका हमने देखा, एक जो है काइंड हमने देखा। दूसरा जो काइंड है वो है अरेस्टिंग विद वारंट। अरेस्टिंग विद वारंट का मतलब साफ है कि यहां पर जो है विदाउट वारंट। विदाउट वारंट का मतलब साफ है कि बिना वारंट के, कोई वारंट इशू नहीं हुआ है, कोर्ट ने कोई वारंट इशू नहीं किया है, पुलिस अधिकारी अपने आप स्वयं आता है और अरेस्टिंग करता है। तो यहां पर आपने साफ कर दिया कि वो क्या प्रोविजन है, क्या ऐसा हो सकता है जब कोर्ट ने वारंट इशू नहीं किया तो क्यों अरेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये वाला पोर्शन हम देखेंगे बीएनएसएस के वो सेक्शन जिनमें विदाउट वारंट अरेस्टिंग हो सकती है। सेक्शन नंबर 35 है। 35 वो सेक्शन है जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर को ना ही तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत होती है, और ना ही किसी जो है वो वारंट की जरूरत होती है। विदाउट वारंट, विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट यहां पर अरेस्टिंग की जाती है पुलिस ऑफिसर के द्वारा। और 35 के अंतर्गत वो ग्राउंड्स मेंशन हैं जिनमें जो है वो पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्टिंग कर सकता है। जिसमें सबसे पहला एक जो है ग्राउंड ये है कि अगर आप जो है पुलिस की प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है कमिट करते हैं, या पुलिस ऑफिसर को जो है एक जो है रीजनेबल जो है वो आपने कहा इंफॉर्मेशन मिलती है या कंप्लेंट जो है वो प्राप्त होती है कि भाई किसी व्यक्ति ने जो है 7 वर्ष से कम जो है वो कारावास कोई अपराध किया है, और पुलिस ऑफिसर को ये रीजन टू बिलीव है कि हाँ इसने ऑफेंस किया है, और फिर जो है आप वो देखता है कि भाई ये जो है वो ऑफेंस को कमिट करने से इसे प्रिवेंट करने के लिए ये जो है एविडेंस को टेम्परिंग ना कर दे, ये जो है वो एक तरह से कोर्ट में इसे प्रोड्यूस करने के लिए वो सारे ग्राउंड दिखाने के लिए रीजन लिख के उसे की अरेस्टिंग कर सकता है। नॉर्मली इस बात को आप जानते हैं कि 7 वर्ष या उससे कम के अपराध में सामान्यतः गिरफ्तारी नहीं होती है, बल्कि नोटिस इशू होता है, एक जो है सूचना दी जाती है। ये बात आप जो है शौकीन अहमद वर्सी स्टेट ऑफ 2000
2010 और जो है अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 के बाद से आप जानते हैं कि इन दो केसों के माध्यम से यह साफ कर दिया गया था कि देखिए 7 वर्ष से कम के मामले में सामान्यतः गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए और नोटिस इशू होना चाहिए। पहले जब हम सीआरपीसी देखते थे तो 41A का नोटिस इशू हो सकता, लेकिन यहां पर अब जो है 35 क्लोज 3 का नोटिस फिर इशू किया जाएगा उसे, ये बात आपने साफ कर दी। अगर 7 वर्ष से ज्यादा का अपराध है तो विदाउट वारंट अरेस्टिंग हो सकती है। अगर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो अरेस्टिंग हो सकती है। अगर उसने 394 क्लोज 5 का वायलेशन किया है तो अरेस्टिंग हो सकती है। अगर वो एक तरह से आपने साफ कर दिया डेजर्टर है फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस, अगर वो जो है सेना का सशस्त्र जो है अभित्यजक है, भगोड़ा है, तो उसकी भी जो है विदाउट वारंट अरेस्टिंग हो सकती है। अगर वो ऑफेंस कमिट करता है आउटसाइड ऑफ इंडिया और वो भारत में पाया जाता है तो भी जो है उसकी जो है वो विदाउट वारंट अरेस्टिंग हो सकती है। अगर जो है रिक्विजिशन प्राप्त होती है पुलिस ऑफिसर से ओरली या रिटन फॉर्म में, कोई जिसे आप अध्यपेक्षा कहते हैं, पुलिस अधिकारी की रिक्वेस्ट मिली है अन्य पुलिस अधिकारी की इसे अरेस्ट किया जाए तो भी विदाउट वारंट अरेस्टिंग हो सकती है। अगर किसी के पास जो है आपने साफ कर दिया कि जो है कोई चोरी की संपत्ति उसके पास से प्राप्त होती है, एक ये सस्पेक्टेड है कि उससे जो है ऑफेंस में से रिलेटेड है वो प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब साफ है कि तो भी उसकी जो है विदाउट वारंट अरेस्टिंग हो सकती है। तो इस प्रकार से कई सारे ग्राउंड्स यहां पर दिए हैं 35 में जिन पर आप गिरफ्तारी करते हैं। दूसरा पोर्शन है सेक्शन नंबर 39। यहां पर ऑफेंस तो नॉन कॉग्निजेबल होता है और जो है वो पुलिस अधिकारी की प्रेजेंस में किया जाता है या उस पर अभियोग होता है व्यक्ति पे, लेकिन उससे जो है नेम और एड्रेस जो है पूछा जाता है और वो व्यक्ति जो है अपना नाम और पता नहीं बताता है, डिनाई कर देता है जो है नेम और एड्रेस को बताने से, या प्रॉपर नहीं बताता, फॉल्स एड्रेस बताता है, फॉल्स जो है वो जो है नेम बताता है, तो वहां पर नाम और पता जो उसका एड्रेस है वो नेम है, उसे जानने के पर्पज से, उसे जानने के प्रयोजन से जो है व्यक्ति गिरफ्तारी की जा सकती है और जैसे ही उसका जो है पता चल जाता है तो उसे रिलीज कर दिया जाएगा, उसे जमानत पर छोड़ा जा सकता है। सेक्शन नंबर जो है 142 क्लोज 6, यहां पर जो है अगर क्लोज नंबर 5 के अंतर्गत जो है 136 में कोई कंडीशन लगा के आपको जो है वो रिलीज किया गया था और अब उसे जो है समाप्त कर दिया गया तो फिर आपको जो है वो फिर से आप जो है विदाउट वारंट अरेस्टिंग के अधीन हो जाते हैं। सेक्शन नंबर 170 ये वो सेक्शन है जो पहले सीआरपीसी में 151 151 की बेल करानी है, 151 की बेल करानी है, ये बड़ा पोर्शन जो है चलता था, वो पोर्शन अब 170 में चला गया। अगर जो है पुलिस ऑफिसर को एक ऐसे डिजाइन का, जिसे आप परिकल्पना कहते हैं, डिजाइन कहते हैं, वो जानता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो सकता है और विदाउट अरेस्टिंग उसे प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, नहीं रोका जा सकता उसे कमिट होने से, इसका मतलब साफ है कि अगर व्यक्ति को हम गिरफ्तार नहीं करेंगे तो वो संज्ञेय अपराध कारित होगा ही होगा, तो इसलिए उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है। तो यहां पर ये एक ऐसा ऑफेंस है, एक ऐसा सेक्शन है जो है ऑफेंस कमिट होने से पहले ही गिरफ्तार करवा देता है और जो है विदाउट वारंट अरेस्टिंग यहां पर होती है। सेक्शन नंबर 473 को हम देखते हैं कि यहां पर जो है गवर्नमेंट के पास जो है एक पावर है, स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी व्यक्ति को कोई सेंटेंस जो है किया गया है, कोई जो है उसे जो है कन्विक्ट किया गया, कोई सेंटेंस दिया गया, तो उसे रेमिट या सस्पेंड कर सकता है सेंटेंस को। इसका मतलब राज्य सरकार जो है वो दंडादेश का निलंबन कर सकती है, परिहार कर सकती है। लेकिन अगर बाद में गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि प्रॉपर ग्राउंड नहीं है तो वो उसे जो है यहां पर जो है रद्द भी कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। अगर पहले सस्पेंड किया गया था, रेमिट किया गया था, अब उसे जो है यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया गया, तो इसका मतलब साफ है कि फिर जो है ऐसी कंडीशन में आप विदाउट वारंट अरेस्टिंग के अधीन हो जाएंगे। और एक है सेक्शन नंबर जो है 34 पुलिस एक्ट, इसमें टोटल मिलाकर 8 ग्राउंड हैं जिनके अंतर्गत जो है पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन ये सेक्शन नंबर 34 केवल शहर के इलाकों में ही एप्लीकेबल होता है, गांव के इलाकों में एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसका मतलब साफ है कि अरेस्टिंग हमने देखी कि एक अरेस्टिंग विद वारंट हो सकती है, कोर्ट वारंट इशू करेगा, उसी को उसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा और वारंट जो है वो होल ऑफ इंडिया एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और अगर विदाउट वारंट अरेस्टिंग करनी है तो फिर ये प्रोविजन जो है वो आपको दिखाएंगे कि ये ग्राउंड्स हैं, इनमें आप जो है विदाउट वारंट अरेस्टिंग कर सकते हैं। अब अरेस्टिंग जो है वो पुलिस के द्वारा भी हो सकती है। यहां पर हम देख रहे हैं अरेस्टिंग बाय पुलिस, और पुलिस के द्वारा तो ये सारे सेक्शन हैं जो अभी हमने देखे, सेक्शन नंबर 35, 39, 142, 170, 473, सब में जो है पुलिस अधिकारी विदाउट वारंट अरेस्टिंग कर सकता है। जो है ये बात आपने साफ कर दी, विद वारंट भी अरेस्टिंग हो सकती है। अरेस्टिंग बाय प्राइवेट पर्सन, ये सेक्शन नंबर 40 है। अरेस्टिंग बाय प्राइवेट पर्सन सेक्शन नंबर 40 के द्वारा जो है वो इस बात को स्पष्ट किया जाता है कि देखिए अगर कोई प्राइवेट पर्सन है और उसकी प्रेजेंस में
ग्राउंड्स हमें देखने हैं, एक तो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। इसका मतलब साफ है संज्ञेय एवं अजमानती अपराध किया जाता है, और साथ ही साथ आपने इस बात को भी क्लियर कर दिया, या फिर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो फिर उसकी अरेस्टिंग ये कर सकते हैं। और सेक्शन 40 इस बात को साफ करता है कि अरेस्टिंग से विद इन 6 आवर आपको जो है पुलिस को उसे सौंपना पड़ेगा, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहां पर आप उसे जो है लेके जाएंगे या भिजवाएंगे, ये बात आपने साफ कर दी। तो यहां पर 6 घंटे का समय है। जैसे नॉर्मली जो है गिरफ्तारी करते हैं, पुलिस अधिकारी जो है गिरफ्तारी करता है तो सेक्शन नंबर जो है 58 आपको 24 आवर का समय देता है कि आप मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को प्रेजेंट करेंगे। लेकिन यहां अगर अरेस्टिंग प्राइवेट पर्सन द्वारा की जाएगी सेक्शन नंबर जो है 40 में, यहां 6 घंटे के अंदर आप पुलिस के सामने उसे लेके जाएंगे, पुलिस के पास जो है लेके जाएंगे। और जो है अरेस्टिंग बाय मजिस्ट्रेट सेक्शन नंबर 41 के अंतर्गत है। यहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, दोनों के पास पावर है। और ये किसी भी ऑफेंस में, मजिस्ट्रेट किसी भी ऑफेंस में, एनी ऑफेंस में अगर उसके जुडिक्शन के अंतर्गत कोई भी ऑफेंस कमिट किया जाता है तो एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसे अरेस्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मजिस्ट्रेट जो है अपने जुडिक्शन के बाहर, मान लीजिए वो मजिस्ट्रेट है यहां पर जो है वो उत्तर प्रदेश में भी वो जो है यहां मेरठ के अंतर्गत अपॉइंटेड है, मेरठ में जो मजिस्ट्रेट है उसका जुडिक्शन है और वो गया हुआ है गाजीपुर, या वो गया हुआ है जो है उधर कहीं जो है देहरादून या कहीं घूमने गया है, और ऐसी दशा में वो वहां जाके जो है कोई ऑफेंस उसके सामने होता है वो अरेस्टिंग कर ले, तो फिर वहां पर उसे सेक्शन नंबर 40 जो है प्राइवेट पर्सन की तरफ से गिरफ्तारी करनी होगी। हाँ, अगर उसके जुडिक्शन में ऑफेंस होता है तो फिर एज एन मजिस्ट्रेट वो जो है गिरफ्तार कर सकता है किसी भी मामले में। ये बात आपने साफ कर दी। तो ये नॉर्मल एक शॉर्ट वीडियो हम देख रहे हैं जिसमें बिल्कुल जो है कम समय में बहुत सारी चीजों की जानकारी हमें मिल जाए। तो ये सारी चीजें हमने देख ली कि देखिए जो गिरफ्तारी होती है वो पुलिस के द्वारा भी हो सकती है, गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा भी हो सकती है, गिरफ्तारी मजिस्ट्रेट के द्वारा भी हो सकती है, गिरफ्तारी वारंट के साथ हो सकती है, गिरफ्तारी विदाउट वारंट हो सकती है, और विदाउट वारंट जो गिरफ्तारी की वो इन प्रोविजंस में होंगी। वो क्या क्या है वो भी नॉर्मली मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब एक दूसरी समस्या है। समस्या यह है कि अगर किसी व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर लेते हैं तो उस गिरफ्तार व्यक्ति के क्या अधिकार हैं, अरेस्टेड पर्सन के पास क्या अधिकार हैं। नॉर्मली ये क्वेश्चन रेज किया जाता है, ये उठाया जाता है क्वेश्चन कि भाई व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले तो उसे क्या अधिकार मिलेगा। तो वो कई सारे बहुत सारे राइट्स हैं, उनमें से कुछ राइट जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपके सामने जो है लगभग जो है वो 12 राइट मैंने रखे हैं। जो 12 जो राइट्स हैं वो हम देख लेते हैं। राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार यहां पर हम देख रहे हैं। नंबर 1 पहला अधिकार है राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्टिंग। नॉर्मली सेक्शन नंबर 47 बीएनएसएस और आर्टिकल नंबर 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ये कहते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे तो उसे गिरफ्तारी के आधारों की बताइए, उसकी सूचना दीजिए। भाई किन आधारों पर आप उस व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं, क्या ग्राउंड्स है आपके पास अरेस्टिंग के, बिना मतलब आप अरेस्ट कर रहे हैं, जब आप गिरफ्तार करें तो उसे उसकी सूचना दें। ये एक अधिकार है। इसका मतलब साफ है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं तो कई बार जो है पुलिस अधिकारी एकदम जो है वो क्रोधित हो जाता है कि भाई जो है ऐसे कैसे पूछ लिया, उसने पूछा भाई क्यों गिरफ्तार करने आए हो, क्या कर दिया मैंने, क्या समस्या है। तो ये अधिकार है उसका अधिकार है कि वो इस बात को जाने कि भाई अरेस्टिंग क्यों की जा रही है। पुलिस अधिकारी जो है बाउंड है कि वो उसे जो है वो सूचित करे कि भाई आपको इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है अगर आप नॉर्मल लॉ के अंतर्गत अरेस्टिंग कर रहे हैं। हाँ, अगर आप जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत काम कर रहे हैं, निवारक निरोध विधि में अरेस्टिंग कर रहे हैं, फिर जो है ग्राउंड बताने की जरूरत नहीं होती। अगर नॉर्मल लॉ में अरेस्टिंग कर रहे हैं तो फिर यहां पर ग्राउंड बताए जाते हैं। पहला एक राइट ये है। दूसरा राइट ये है कि अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो आप गिरफ्तार व्यक्ति हैं, अरेस्टेड हैं, तो आपको यह अधिकार है कि आप अपनी चॉइस के जो भी लॉयर हैं उससे आप जो है वो सलाह करिए, कंसल्ट करिए। जो है आपने कहा राइट टू कंसल्ट विद द लॉयर ऑफ हिज चॉइस या एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। इसका मतलब साफ है कि जो भी उसकी पसंद का अधिवक्ता है, उसकी रुचि का अधिवक्ता है, जो उसे अच्छा लगे, ये भी नहीं कि किसी वकील को कहें कि इससे बात कर लो, जो उसे अच्छा लगे, बड़े से बड़ा वकील जो उसे लग रहा है उससे वो जो है सलाह ले सकता है, परामर्श कर सकता है। ये आर्टिकल नंबर जो है 22 क्लॉज 1 इसके साथ कनेक्टेड है। साथ ही साथ जो है आपने कहा राइट टू फ्री लीगल एड। आर्टिकल नंबर 39A ये आर्टिकल है और सेक्शन है इस समय बीएनएसएस का 341। सेक्शन नंबर जो है 341 बीएनएसएस और आर्टिकल नंबर 39A ये आपको साफ करता है कि राइट टू फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार यहां पर है। निःशुल्क विधिक सहायता आपको प्राप्त होगी, ये बात आपने साफ कर दी। अगर कोई ऐसा जो है वो अरेस्टेड पर्सन है जिसके पास जो है वो इंडिजेंट है, उसके पास पैसा नहीं है, वो अपना वकील नहीं कर सकता, एडवोकेट नहीं कर सकता, तो उसे जो है स्टेट के एक्सपेंसेस पे, राज्य खर्च पे जो है निःशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड की जाएगी। और नेक्स्ट है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके पास राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन, उसका जो है वो मेडिकल परीक्षण जो है किया जाए। उसका मतलब साफ है कि यहां पर जो है उसका
जो है वो मेडिकल कराया जाए, ये भी एक उसका राइट है। सेक्शन नंबर जो है 53 BNSS आपको इस बात को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट पोर्शन है राइट टू कम्युनिकेट द फैमिली और फ्रेंड्स। 36 जब हम देखते हैं तो वहां पर जो है आपको दिखाया जाता है कि जब आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करेंगे, पुलिस को कहा गया, तो आप एक मेमोरेंडम कराएंगे और साथ ही साथ जो है उस मेमोरेंडम को आपने साफ कर दिया कि उस पर सिग्नेचर कराए जाएंगे कम से कम एक विटनेस के, एक साक्षी के। और वो विटनेस ये तो फैमिली का होगा या फिर जो है वहां का जो रेपुटेड पर्सन हो उस लोकल एरिया का, उसके सिग्नेचर कराए जाएंगे। अब ऐसी कंडीशन में यहां पर जो है सेक्शन नंबर जो है 36 जो है इस बात को साफ करता है कि अगर वहां पर फैमिली के मेंबर के उस मेमोरेंडम पर साइन नहीं है तो पुलिस अधिकारी जैसे ही अरेस्ट करेगा तो उसके फैमिली या फ्रेंड्स का नाम पूछेगा और उसे जो है उसके बारे में जानकारी देगा कि भाई इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे सूचित किया जाएगा, बेल के अधिकार के बारे में सूचित किया जाएगा। तो इसका मतलब साफ है कि राइट टू कम्युनिकेट द फैमिली और फ्रेंड्स सेक्शन नंबर 36 के अंतर्गत जो ए बी सी जो है 3 क्लोजेस दी गई हैं, वहां पर सी क्लोज में ये राइट इसे दिया गया है, ये बात आप जानते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है राइट टू कंपनसेशन अपॉन द ग्राउंडलेस अरेस्टिंग। अगर आपको बिना किसी आधार के, बिना मतलब जबरदस्ती आके गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ऐसा है कि फिर आप जो है क्या कर सकते हैं, आप जो है कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। आपको अधिकार है कि आपको जो हानि हुई, जो नुकसानी हुई, उसकी जो है पूर्ति की जाए और उसके लिए सेक्शन नंबर जो है 399 जो है ये हम देख रहे हैं BNSS का, ये आपको कहता है कि अगर बिना आधारों के आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको अधिकार है कि आप जो है वो प्रतिपूर्ति लें, कंपनसेशन जो है वो आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट है राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी। आर्टिकल नंबर 21 को जब हम देखते हैं तो यहां पर जो है राइट टू प्राइवेसी का जो राइट है, चाहे वो कैरेक्टरलेस व्यक्ति हो, चाहे वो अरेस्टेड पर्सन हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, सभी के पास ये राइट जो है वो अवेलेबल है। इसका मतलब साफ है कि इसके पास भी जो है ये प्राइवेसी और डिग्निटी का राइट जो है इसके पास बना हुआ है। नेक्स्ट बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी हेल्थ और सेफ्टी की लायबिलिटी पुलिस की है, जो उसे अरेस्ट करता है, जिसके वो जो है कस्टडी में है। इसका मतलब साफ है गिरफ्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य और जो सुरक्षा है उसका भी उसका अधिकार है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, उसकी सुरक्षा रहे। तो ये सेक्शन नंबर जो है 56 BNSS आपको स्पष्ट करता है कि जो है ये भी एक राइट है उसके पास हेल्थ एंड सेफ्टी का, सेक्शन नंबर जो है 56 BNSS। साथ ही साथ राइट टू फेयर ट्रायल, नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाना जो है, अगर व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसका जो है वो एक तरह से फेयर ट्रायल होना चाहिए, निष्पक्ष जो है विचारण किया जाना चाहिए, कोई पक्षपात ना हो, नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाए, दोनों पार्टी को सुना जाए, और ये जो है फेयर ट्रायल का राइट आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत सिक्योर्ड है, प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट पोर्शन है राइट टू प्रोटेक्ट द जो है फ्रॉम द टॉर्चर, है ना। इसका मतलब साफ है कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो गिरफ्तारी के बाद ये नहीं कि आपसे टॉर्चर करेंगे, उसके साथ मारपीट करेंगे, ये आपके पास राइट नहीं है। आप जो है मारपीट करने का राइट आपके पास नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप जो है टॉर्चर से, और आप जो है गिरफ्तार व्यक्ति का टॉर्चर नहीं करेंगे। आर्टिकल नंबर 21 भी इस बात को साफ कर रहा है, BNSS का सेक्शन नंबर 58 भी इस बात को साफ कर रहा है कि आप कोई टॉर्चर, कोई मारपीट, कोई इस तरह की चीजें नहीं करेंगे। साथ ही साथ राइट टू प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट। इसका मतलब साफ है कि अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है व्यक्ति को तो उस व्यक्ति को जो है आप अपने पास रख के, लंबे समय तक रख के उसे टॉर्चर करना, मारपीट करना, ये नहीं कर सकते। आपको जो है सेक्शन नंबर 58 कहता है कि विद इन 24 आवर्स जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होगा। ये बात आपने साफ कर दी, ये वाला पोर्शन आपने साफ कर दिया। और नेक्स्ट है नो अननेसेसरी रेस्ट्रेन, बिना जो है वो अनावश्यक कोई अवरोध नहीं किया जाएगा। जितना उसे जो है एस्केप होने से रोकने के लिए, भागने से रोकने के लिए जितना जरूरी है, केवल उतना अवरोध करेंगे, उससे ज्यादा कोई अवरोध नहीं किया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि अननेसेसरी रेस्ट्रेन के विरुद्ध जो अधिकार है वो सेक्शन नंबर 46 जो है यहां पर जो है BNSS का सेक्शन है वो ये राइट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार से गिरफ्तार व्यक्ति के पास बहुत सारे अधिकार हैं। जब व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा, वो घबरा जाता है, उसके पास कोई राइट जो है वो क्या है, वो क्या यूज करे, तो लेकिन जो है यहां पर जो है अगर उसने जो है कोई लॉ का पोर्शन पढ़ा हुआ है या वो अपने राइट्स को जानता है तो ये सेक्शन सारे के सारे ऐसे हैं जो अरेस्टेड पर्सन को उसके राइट की जानकारी देते हैं और वो दिखाते हैं कि उसके पास क्या क्या राइट हैं। और भी बहुत सारे राइट हैं, लेकिन ये मेन राइट्स हैं जो मुख्य अधिकार हैं वो सब के सब जो है मैंने आपको स्पष्ट कर दिए। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने दोनों चीजें क्लियर की। एक शॉर्ट वीडियो, बिल्कुल छोटी, बहुत लेंथी न रख के पोर्शन, अरेस्टिंग किस प्रकार से हो सकती है, जो है बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट दोनों देखा, विदाउट वारंट अरेस्टिंग किस प्रकार से होगी, अरेस्ट कौन कौन कर सकता है और अरेस्टेड पर्सन के क्या राइट होंगे, वो पूरा पोर्शन हमने आज इस जो है वीडियो में देखा।
तो मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार जो है सारी चीजें जो है बिल्कुल क्लियर हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको जो है ये समझ आया होगा। अपना कमेंट कर दीजिए, छोड़ दीजिए एक मैसेज कि ये समझ आया, ये कुछ और चीजें अगर पूछना चाहते हैं तो वो भी आप बता दीजिए।